नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 16। 16 का रिलेशन है 16 48 का रिलेशन है 13 39 के साथ। तो यहाँ 22 66 का बताना है। इससे पहले अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप जो है 25 तक स्क्वायर और 10 तक आप घनमूल याद कर लीजिए। और अभाज्य संख्याएं जो है आपको पहचाननी आनी चाहिए। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी। 2 के बाद 3, 3 के बाद अगली 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, वही अभाज्य संख्याएं हैं। 13 के बाद है 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद है 23, 23 के बाद 29, 31। यही सब अभाज्य संख्याएं हैं। इसको आपको ध्यान में इसको भी रखना है, इससे क्वेश्चन आता है। जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दिया है 16 48 का रिलेशन है 13 39 के साथ। तो यहाँ 22 66 का बताना है। वैसे आप देख रहे होंगे जिसे लिखा 16, 16 का गुणा देखेंगे यहाँ 3 से हुआ है। 48 बनाने के लिए 3 से हुआ है। यहाँ 13 से 39 हुआ है, 3 से इसमें अगर गुणा करेंगे तो 39 होगा। 13 तिया 39। वैसे है 22, 22 का गुणा अगर हम 3 से करें कितना होगा 66। तो ऑप्शन हमें चेक करके बताना है किसमें जो है आगे वाली संख्या जो है पीछे का 3 गुना है। जिसे यहाँ 12 तिहाई 36 होना था, नहीं है। 13 21 तिहाई 63 नहीं है। 14 तिया 42 और इसमें भी चेक कर लेंगे 15 तिया 45। तो हमारा उत्तर होगा 14 42, क्योंकि 14 तिया 42 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लिखा है 1 का रिलेशन है 8 के साथ। तो यहाँ बताना है जिसका रिलेशन 64 के साथ है। अगर इसमें आप 10 तक अगर क्यू याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। जैसे है 1 देखें तो क्या है, 1 का क्यू करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। वैसे 8 2 का क्या है क्यू है। 2 का क्यू कितना होता है 2 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8। वैसे 64 क्या है, 64 आप देखेंगे 4 का क्यू करेंगे तो 64 आएगा। जैसे 4 चौक 16 चौका 64। देखिए यहाँ 2 से 1 हुआ है, 1 से 2 हुआ है। तो ऐसे यहाँ देखेंगे 3 से क्या होगा और 4 से क्या होगा 3, और 3 से 4 हुआ है। तो इसमें अगर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। इसमें 27 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का रिलेशन 1 के साथ है। तो यहाँ 25 का बताना है। जैसे इसमें देखें अगर 1 का देखें, अगर 1 का अगर हम जैसे यहीं से देखें 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना होगा 1, 1 से 1 हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है 25। अगर 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 25 में 625। तो 625 ऑप्शन में सही है। 625 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे दिया है यहाँ 0.16, फिर यहाँ है 0.0016। तो इसका रिलेशन यहाँ है तो आगे भी बताना है। जैसे देखिए यहाँ दशमलव के बाद क्या है दो संख्या है। दशमलव के बाद क्या है दो संख्या है, लिखा है 16। तो यहाँ क्या लिखा है इसका रिलेशन बना दिया है 0.0016। मतलब 2 जीरो आगे इसके लिख करके उससे पहले लिखा है दशमलव।
अगर दशमलव 16 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 अंक पे दशमलव और बाएं तरफ खिसक जाएगा। जैसे यहाँ लिखा जाएगा इतना 0.0016। तो अगर 1.02 है, इसको 100 से फिर इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, दशमलव यहाँ से हटेगा, एक जीरो और बढ़ा करके दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 0.0102। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है 7। 7 का रिलेशन 17 के साथ है तो 50 का बताना है। जैसे 7 अगर देखें कैसे बनेगा, पहले तो आप इसमें जोड़ करके देख लेंगे, 10 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। वैसे यहाँ 50 में से 10 घटाएंगे 40 होगा। 40 ऑप्शन में नहीं है। इसमें क्या हुआ, जैसे 7 है, 7 कैसे बना, अगर 2 का क्यू करके उसमें से 1 माइनस करें कितना होगा, 7 होगा। वैसे 17 कैसे बनेगा, अगर 4 का स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 17। तो यहाँ 50 कैसे हुआ है, तो अगर 7 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50। तो यहाँ 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 है, 4 से में से 2 घटा करके 2 बनाया गया। वैसे यहाँ 7 है, 7 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 5। 5 का अगर क्यू करेंगे तो कितना होगा, यहाँ क्यू हुआ था तो यहाँ क्यू करेंगे, 5 का क्यू कितना होगा, 125। 125 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे, एक यहाँ माइनस हुआ है पहले में, तो 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 124। 124 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे लिखा है यहाँ 42। 42 का रिलेशन है 20 के साथ तो 64 का बताना है। जैसे आप इसमें क्या हुआ है, जैसे देखें अगर इसको जो है आप 42 को अगर हम 2 से भाग दें कितना होगा, 21। 21 में से 1 माइनस कर देंगे तो होगा कितना, 20। वैसे इसमें भी करेंगे 64। 64 को 2 से भाग देंगे कितना होगा, 32। 32 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 31। 31 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे लिखा है 19। 19 का रिलेशन है 38 के साथ तो 26 का बताना है। पहले तो आप इसमें जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे है 19, 19 में अगर हम 18, 19 में अगर हम कितना जोड़ दें कि 38 हो जाएगा। तो अगर 19 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 38। वैसे इसमें अगर जोड़ेंगे 26 में 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देख लेंगे एक बार कितना होगा, 9 6 15 3 1 4 45। 45 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे नहीं हुआ है। इसमें अगर देखिए यहाँ 19, 19 का गुणा 2 से कर देंगे कितना होगा, 38। 19 दूना 38। तो वैसे करेंगे 26, 26 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 26 दूना 52। 52 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है यहाँ 8 का रिलेशन है 28 के साथ तो 27 का बताना है। इसीलिए हम कहते हैं कि 10 तक आप क्यू याद कर लीजिए और 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है हर क्वेश्चन में। जैसे है यहाँ देखेंगे 8, 8 कैसे बना है, अगर 2 का क्यू करेंगे कितना होगा, 8 होगा। और 28 कैसे हुआ है, अगर 3 का क्यू करके उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 3 का क्यू होता है 27, प्लस 1 करेंगे 28, तो यहाँ 27 है। 3 का क्यू करेंगे तो होगा 27, क्योंकि यहाँ देखिए पहले में क्यू ही लिखा है डायरेक्ट। वैसे 23 27 क्या है, 7 3 का क्यू है। इसके बाद अगली संख्या 4 होगी, 4 का क्यू करके उसमें 1 ऐड करेंगे। जो प्रोसेस इसमें हुआ है, जो नियम फॉलो हुआ है, वैसे यहाँ करेंगे। 4 का क्यू कितना होता है, 64। 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 65। 65 दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 3 से हुआ है 243 तो 5 का बताना है। अगर 3 से 243 कैसे हुआ है, अगर देखेंगे 3 का अगर
मल्टीप्लाई आपस में करते जाएंगे तो कितनी बार में 243 होगा। जैसे देखें 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक 243। तो कितनी बार में हुआ? 1 2 3 4 5। अगर 3 के घात 5 लिखें, 3 के घात 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 243। तो ऐसे 5 5 के घात 5 लगाएंगे तो कितना होगा? 5 पचहम 25, पंचे 125, पंचे 625 और फिर 5 से करेंगे तो 31 25 होगा। कितना? 31 25। 131 25 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और आपको 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है याद करना। मैथ लगाएंगे तब भी आपको गुणा भाग करना है, रीजनिंग लगाएंगे तब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे लिखा है यहाँ 14, 14 का रिलेशन 9 के साथ है तो 26 का बताना है। जो रिलेशन 14 का 9 के साथ है वही आगे भी बताना है। अगर 14 में से अगर 5 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। वैसे अगर 26 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 21। 21 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे क्वेश्चन में ये वाला नियम फॉलो नहीं करता। अगला क्या हुआ है, जैसे देखेंगे यहाँ अगर करें 9, 9 का गुणा अगर हम 2 से करें तो कितना होगा? 9 दूनी 18, 18 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 यहाँ लिखा है। तो वैसे यहाँ करेंगे, ऑप्शन इसमें चेक करके बताएंगे। जैसे अगर 12 का गुणा 2 से करेंगे, 12 दूना 24, 4 20 आ रहा है, 20 नहीं है। 13 दूना 26, 26 में से 4 घटाएंगे 22 होगा। 22 यहाँ 26 होना चाहिए, यहाँ 22 आ रहा है। इसमें अगर 15 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा? 15 दूना 30, 30 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 26। 26 दिया भी है ऑप्शन में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 583 का रिलेशन है 293 के साथ, तो यहाँ आगे बताना है। ऐसे क्वेश्चन देखने पर आप संख्याओं को सम करके देख सकते हैं, जैसे इसमें ऐड करके। यहाँ इन संख्याओं को ऐड करेंगे कितना होगा देखेंगे। 8 5 13, 13 3 16, यहाँ 16 हो रहा है। यहाँ ऐड करेंगे देखेंगे कितना हो रहा है। जैसे यहाँ है 9 2 11, 11 3 14, यहाँ आया 14। तो यहाँ वैसे देखेंगे कितना होगा? 20। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 20। यहाँ जो है देखिए 16 से 14 हुआ है, यहाँ जो है 18 कौन से ऑप्शन बना रहा है जोड़ने पर। तो इसमें अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 1 10 2 12, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 8 7 14, 8 7 15, 15 3 18, 18 इसका योग हो रहा है, इसको भी चेक कर लेंगे। इसमें कितना होगा? 19 होगा। इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 5 13 1 14। तो इसमें 18 कौन सा योग करने पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है 121 का रिलेशन 12 के साथ है तो 25 का बताना है। देखिए इसको अगर आप देखने पर क्या चीज़ है? 11 का स्क्वायर है। 25 देखें क्या है? 5 का स्क्वायर है। देखिए 11 से यहाँ 12 हुआ है, एक जोड़ दिया है। वैसे तो यहाँ 5 से एक जोड़ेंगे कितना होगा? 6। 6 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे लिखा है यहाँ 6 का रिलेशन है 222 के साथ, तो 7 का बताना है। जैसे इसमें 222 कैसे हुआ है? जैसे 6 का अगर करें क्यू, 6 का क्यू कितना होगा? 6 चौक 36, 6 का 216। 216 में अब यही संख्या अगर ऐड कर दें तो कितना होगा? 222। तो ऐसे हैं यहाँ 7, 7 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? 343। 343 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा?
350। 350 दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। जैसे लिखा है यहाँ लिखा है GHL, इसका रिलेशन है TSO के साथ। तो आपको बताना है MQR का रिलेशन आपको बताना है। इसमें क्या आएगा, कमेंट करके आपको बताना है कौन सा क्या इसका उत्तर आएगा। भाई वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।